हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। दोस्तों, ये संविधान का छठा भाग है जिसमें हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर करेंगे, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन होंगे। और इसमें से आपको कितने आते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन मुताबिक किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। जब लोकसभा का चुनाव होता है, यानी कि उस जिसे आम चुनाव कहा जाता है, वो चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलती है, यानी बहुमत दल के नेता जो होते हैं, उनको ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य होते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए महान्यायवादी, बी राष्ट्रपति, सी CJI। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों बी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसे CJI बोला जाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री को जीत के बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए कितना समय मिलता है? तो देखिए दोस्तों, जब चुनाव होता है तो मतलब जिस कोई जीत जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी जीत गए थे, तो ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद उनको डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही नियुक्त कर दिया जाता है। नहीं, उनको 1 महीने का वक्त दिया जाता है संसद में अपना विश्वास मत प्राप्त करने के लिए। तो उनको जो जीत के बाद विश्वास मत हासिल करने के लिए जो समय दिया जाता है वो 1 माह का होता है। तो हमारा आंसर होगा इसके हिसाब से 1 महीना, यानी बी। तो चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? चलिए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष। तो आप सभी जानते होंगे कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री हो, उनका 5 वर्ष के लिए ही कार्यकाल रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा 5 वर्ष। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के किसके सलाह पर करते हैं? तो अभी मैं जैसे ही पीछे बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसका आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। चलिए ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, मंत्रिमंडल के बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, नहीं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो चलिए हमारा 7वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? बहुमत दल का नेता, बी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता जिसे भारी बहुमत से जिताया गया हो, मतलब पार्टी होती है उनको अधिक ज़्यादा सीट मिली हो, उनके जो नेता होते हैं, जैसे 2014 में भी नरेंद्र मोदी को आगे किया गया था उनके फेसअप को, और 19 में भी नरेंद्र मोदी को ही बनाया गया था नेता। तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता बनता है। तो हमारा 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? हमारा 9वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, और कार्यपालिका शक्ति जो होती है निहित होती है वो राष्ट्रपति में होती है, लेकिन संसदीय प्रणाली वाला जो होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति वो प्रधानमंत्री में के पास होती है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। तो चलिए आगे के बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है?
ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी ब्रिटेन। सभी जानते हैं ब्रिटेन से लिया गया है और ये पूरे विश्व में संसदीय शासन प्रणाली देने वाले प्रथम देश भी हैं और इन्हीं के आधार पर हमारे देश में भी संसदीय प्रणाली को लागू किया गया था, मतलब उन्हीं के संविधान से लिया गया है। हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी संसद में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ए प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। तो चलिए हमारा 12वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करती है। ए मंत्रिपरिषद, बी संसद, सी विधायिका। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों ए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 और 75 जो है मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। तो चलिए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, योजना या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी महान्यायवादी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग या योजना आयोग पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले देखिए 1950 से लेकर के 2014 तक ये योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 से नरेंद्र मोदी ने इसका नाम नीति आयोग रख दिया है। तो चलिए नीति आयोग का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ये प्रधानमंत्री। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ए सरदार पटेल, बी इंदिरा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी जानते हैं, बच्चों वाली प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल जो थे उप प्रधानमंत्री थे इनके कार्यकाल में। तो और इंदिरा गांधी तो प्रथम ये क्या कहते हैं महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए इनकी तस्वीर देख लेते हैं। ये रहे हमारे माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जी। चलिए जूम कर लेते हैं पहले। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। सभी जानते हैं, बच्चे जानते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं भारत के प्रधानमंत्री अभी फ़िलहाल में, जिनका कार्यकाल 2014 से अब तक चल रहा है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। चलिए इनकी तस्वीर भी देख लेते हैं। ये रहे हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।